स्टूडेंट्स थे आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज NCERT की इस कड़ी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस की बुक हिंदी मीडियम में, जिसका अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पाठ को। तो सभी लोग जो है, सभी बच्चे हमारे नींबू, इमली, कच्चा आम, इन सब का स्वाद जरूर लिए होंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि नींबू, इमली या कच्चे आम का स्वाद कैसा होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग नहा रहे होते हैं तो कभी कभी साबुन जो होता है उसका झाग हमारे मुंह में चला जाता है, या सरफ का कुछ पार्ट हमारे मुंह में चला जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कुछ अजीब सा स्वाद देखने को मिला? आपने कुछ महसूस किया कि कुछ कड़वा कड़वा मिला, या नींबू या इमली खाया आप लोगों ने तो वो खट्टा लगा? कच्चा आम तो सभी लोगों ने खाया है, क्योंकि अभी आम का सीज़न था। सभी मेरे प्यारे बच्चों ने कच्चे आम का स्वाद लिया, उसके बाद आम पक गया तो आप लोगों ने उसका स्वाद लिया। खाने में जब सब कुछ डल जाता है और जब खाने में नमक ही न डाला जाए तो हम देखते हैं कि हमारे खाने का स्वाद कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है, एकदम लगता ही नहीं है कि कुछ हमने अभी खाया है। फिर हम उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा उसके स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालते हैं, तब हमारे खाने का स्वाद जो है बढ़ जाता है, उस खाने पे 4 चांद लग जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के वर्गीकरण करेंगे कि खट्टे चीज़ को किस वर्ग में रखते हैं, या उसके बाद कड़वे चीज़ को और नमकीन चीज़ को, इनको हम विज्ञान की भाषा में, विज्ञान में इनको हम किन श्रेणियों में विभक्त करते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर में इसी बात को लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ जो है पदार्थ दिए गए हैं और उनका जो है स्वाद के बारे में चर्चा की गई है कि आखिर हमको पता करना है कि उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है या कोई अन्य होता है। तो इसमें है नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका है, दही है, इमली है, शक्कर है, नमक है, आंवला है, खाने का सोडा है, अंगूर है, कच्चा आम है। इसमें से हमको लगता है कि आप लोगों ने एक खाने का सोडा का डायरेक्ट स्वाद नहीं लिया है आप लोगों ने, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सभी लोगों ने सभी चीज़ों को चखा हुआ है, सबका स्वाद आप लोग को पता है। नींबू का रस तो हमेशा आदमी खाता है, कैसा होता है जी? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। फिर इसके बाद सभी लोगों ने संतरे का जूस पिया हुआ है, कैसा लगता है? वो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। फिर सिरका जो है खट्टा लगता है, दही भी खट्टा मीठा दोनों होता है, इमली खट्टी होती है, शक्कर कैसी होता है? शक्कर यानी चीनी कैसी लगती है स्वाद में? तो ये मीठी होती है। नमक नमकीन होता है, आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा शायद आप लोगों ने नहीं खाया है लेकिन इसका स्वाद जो है कड़वा होता है। फिर अंगूर है, मीठा होता है। कच्चा आम ये खट्टा होता है, सभी लोगों ने इसको खाया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग वर्गीकरण करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए पहला हमारा देखिए यहाँ प्रश्न है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकती हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इस दुनिया में ऐसी सारी चीज़ें कोई चीज़ नहीं है जिसको आप चख करके बता सकते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ अनजाने में आप उसको खा लें और खाने के बाद वो क्या निकल जाए? जहर निकल जाए। तो फिर इससे क्या होता है? इससे जो है हमको परेशानी बढ़ सकती है, ठीक है। इसीलिए हमेशा यह चेतावनी दी जाती है कि जिन पदार्थों को हम नहीं जानते हैं उन्हें नहीं चखना चाहिए। ये बूझो और पहेली 2 सहेलियां हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं इसी पॉइंट पे कि क्या हमको सभी चीज़ों को स्वाद
ले करके चख के बताना चाहिए कि इसका स्वाद कैसा है। तो पहेली कहती है नहीं नहीं, हमको जो है चेतावनी तुमने नहीं पढ़ी है कि हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें क्या करते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस चेतावनी को आप लोग भी याद रखिएगा। अब आज का हमारा पहला पॉइंट है अम्ल क्षार के बारे में। अम्ल और क्षारक ये क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पदार्थ आते हैं जिनको हम अम्ल और क्षार कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा अम्ल शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो ही हुई है, इसको हम अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिड शब्द जो है यह एक देश है, लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा, उसमें इसको एसियर कहा गया है। क्या कहा गया है, एसियर। किसमें, लैटिन भाषा में। लैटिन एक भाषा है, उसमें इसको क्या कहा गया है, एसियर कहा गया है। और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है, खट्टा। यानी वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं स्वाद में, उनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या अम्ल पाया जाता है, अम्ल, यानी कि एसिड होता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इन पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति कैसे कहेंगे, वो अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे दही है हमारा, दही हो गया, उसके बाद नींबू हो गया, नींबू यानी नींबू का रस। ठीक है, उसके बाद हम संतरे का रस कह सकते हैं, ये भी थोड़ा खट्टा टाइप का होता है, मीठा मीठा खट्टा खट्टा। उसके बाद हमारा आ गया सिरका हो गया। ठीक है, ठीक। इन सब का स्वाद कैसा होता है, इन सब का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा। तो इसमें क्या पाया गया, तो इसमें पाया गया अम्ल पाया गया, और इसकी प्रकृति हो गई अम्लीय। ठीक है, तो जो भी खट्टे स्वाद में पदार्थ हमको मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद जो है खट्टा नहीं होता है। तो खट्टा नहीं होगा यानी अम्ल नहीं होगा। ठीक है, तो उनका स्वाद हो जाएगा, खाते हैं हम लोग तो कड़वा लगता है। कैसा लगता है, कड़वा लगता है। वो पदार्थ जिनको मुंह में डालने पर कड़वा लगता है, तथा यदि हम इसको हाथ पर ले के रगड़ें, ऐसे ऐसे हाथ पे रगड़ते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। क्या निकलता है, झाग निकलता है। किसके जैसा, साबुन के जैसा। यदि हम इसको हाथ पर रगड़ते हैं तो साबुन के जैसे क्या निकलता है, झाग निकलता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जो इस पदार्थ का जो प्रकृति होता है, जो क्षार का प्रकृति होता है वह कैसा होता है, क्षारकीय होता है। जो हमारा क्षार है वह उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है। क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन से यात्रा किया है, तो जैसे ही आप लोग ट्रेन में बैठने जाते हैं तो लोग कहता है कि अरे वो पेपर एक आता है पतला सा, साबुन वो झाग करने वाला। ठीक है, पतला सा 10 रुपये का मिलता है हर एक रेलवे स्टेशन पे। जब आप लोग जाएंगे तो 10 रुपये का लेकर के घूमता है और वो बेचता है। उसमें से एक पेज निकालिए और उसको हाथ पे रखिए और पानी लगा के उसको मल दीजिए तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, झाग युक्त हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें क्या डाला गया है, वो क्या है, वो क्षारीय है। ठीक है, वो एक प्रकार का सोप है जिसको हम लोग पेपर सोप बोलते हैं। आप लोग खरीदे होंगे तो जानते होंगे, पेपर सोप।
पेपर शॉप उसको बोलते हैं। तो बहुत से लोग जो भी ट्रेन में यात्रा करते हैं वो जो है इसको खरीद के रखते हैं। कहीं ट्रेन वगैरह में उनको फ्रेश वगैरह होना है या हाथ धोना है तो उसमें से एक पेज फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद उसको पानी लगा के हाथ पे मल लेते हैं, उसके बाद उनका हाथ में झाग आ जाता है, फिर उसको पानी से साफ कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने यह चर्चा किया था कि संसार में सभी वस्तुओं को हम अपने मुंह में डाल के जीभ पे रख के उसके स्वाद के अनुसार हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए अलग से एक परीक्षण के लिए पदार्थ बनाए जाते हैं जिनको हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपना रंग बदल के बताते हैं। और जब भी किसी सूचक के ऊपर किसी पदार्थ को डाला जाएगा या उसका कण डाला जाएगा या उसका लिक्विड डाला जाएगा पीस करके, तो वो जो हमारे सूचक हैं वह क्या करते हैं? वह हम उनके रंगों को लेकर के, उनके गुणों को लेकर के और अपने रंग के द्वारा यह प्रदर्शित करते हैं कि जो अमुक पदार्थ है वह क्या है? अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। यानी अम्ल है कोई पदार्थ कि कोई पदार्थ क्षार है, यह जो हमारे सूचक होते हैं वो बताते हैं। अब सूचक कैसे होते हैं? तो सूचक को हम बना सकते हैं अपने घर पे। हल्दी का होता है या गुड़हल का फूल होता है, उससे लेकर के हम लोग बना सकते हैं। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर तो मार्केट में मिलता है, या हम लोग उसको घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो हल्दी है और गुड़हल है ये तो हमारे पास पाए जाते हैं, तो हम इससे लेकर के क्या कर सकते हैं? हम जो है पेपर बना सकते हैं। अब आइए, ये जो दिया गया है एक तरफ अम्ल का नाम है और यह किसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सारे लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं या बीपीएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं या अदर पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यह प्रश्न आता है। एक बार मैं भी पेपर दिया था तो यही प्रश्न आया था कि जो चींटी का डंक होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। यहाँ अम्ल के नाम हैं और यह किस में पाया जाता है इसके बारे में है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं इनको आप एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो हमारा एसिटिक अम्ल है वह सिरके में पाया जाता है। सारी चीज़ें इसमें की इम्पॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न उठा के इसमें से पूछ देता है। फिर है हमारा आगे फॉर्मिक अम्ल, यह चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू के रस में या संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल या विटामिन सी आंवला या सिट्रस फल में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में पाया जाता है। तो जो अम्ल है ये उनके नाम हैं: एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड और लास्ट वाला था हमारा टार्टरिक एसिड। तो ये जितने भी नाम हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है जैसे अम्ल था वैसे ही यहाँ क्षारक के बारे में बताया गया है कि कौन सा क्षार होता है और कहाँ पाया जाता है। देखिए पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको चूने का पानी भी का, इसका सूत्र होता है Ca छोटे कोष्ठ में OH और नीचे 2, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
का सूत्र क्या है, इसको हम सूत्र बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में एक रसायन विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत यह चैप्टर आता है, तो उसमें जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है CaOH का ट्वाइस। इसको ऐसे बोला जाता है CaOH का ट्वाइस। तो ये पाया जाता है चूने का पानी। अब चूने का पानी कैसे बनाएंगे, कोई बर्तन ले लेंगे, बर्तन लेने के बाद इसमें पानी भर देंगे और उसके बाद इसमें चूना फुला देंगे। चूना फुलाने के बाद जब घुल जाएगा तो इसको पूरी तरह से मिला देंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया चूने का पानी। तो ये हमारा चूने का पानी बन गया। आगे चलते हैं, अगला है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम इसका जो रासायनिक सूत्र है NH4, उसके बाद है OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया का सूत्र है, ये है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको टोटल को Na4OH को पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, तो जो कोलिन आता है, कोलिन नाम से आता है, COLI शायद ON आता है, कोलिन। तो वो क्या करता है, वो खिड़की को साफ़ करता है। हम करते क्या है कि किसी कपड़े में या जो हमारा सोख्ता पेपर होता है उस पर आदमी लगा करके और खिड़की को, जो खिड़की कांच की बनी होती है उसको जो है पोंछता है, या स्प्रे वाला आता है कोलिन करके, उससे जो है हम खिड़की दरवाजे को साफ़ करते हैं। तो उसमें जो होता है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्या चीज़, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और है पोटेशियम, तो इसको बोलते हैं KOH। के मतलब पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यह किस में मिलेगा, तो ये आपको साबुन में मिलेगा, ठीक। इसके बाद हमारा है अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला नंबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखते हैं MgOH का ट्वाइस। और ये कहाँ मिलेगा, दूधिया मैग्नीशियम में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलेगा। ये चूँकि ये जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं और ये आपको 11th और 12th में या 9th 10th में भी अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं, सूचक अभी मैंने बताया कि सारी चीज़ों को मुंह में ले करके उसके स्वाद के अनुसार हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। क्यों, क्योंकि बहुत से पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, वह हो सकते हैं जहर प्रवृत्ति के, जहरीले हो सकते हैं या नुकसानदायक हो सकते हैं, उनको खाने से हमारे शरीर पे नुकसान पहुँचे, ठीक है, या हमारी त्वचा को परेशान करें, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए सूचक का निर्माण किया गया। तो जो हम जिस प्राकृतिक सूचक की बात करने जा रहे हैं वो उसका नाम है लाइकेनो। लाइकेनो क्या होता है, यह कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीवी मेल से बनता है। सहजीवी संबंध ऐसा संबंध होता है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, इसी को सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लाइकेन होता है क्या, यह प्राकृतिक सूचक होता है। कैसे बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, आसुत जल में इसका रंग माव होता है, जब अम्लीय विलयन में इसको मिलाया जाता है तो यह लाल कर देता है, उसको क्या कर देता है। और जो लिटमस पेपर होता है, किया जाता है कि विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में ये उपलब्ध होता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। यह या तो विलयन के रूप में हमको मिल जाएगा
या कागज़ की पट्टियों के रूप में ऐसे कागज़ की पतली पट्टी होती है, इसके ऊपर लगा होता है विलयन, और यही हमारा हो गया सूचक। अभी हम लोग अपने से एक दो सूचक बनाने की विधि क्या होती है, घर पे हम लोग कैसे सूचक बना सकते हैं, तो आगे हम आप लोग को बताएंगे। बहुत ही आसान चीज़ है सूचक बनाना, ठीक है। यह दो रूपों में पाया जाता है, या तो यह लाल होगा और नहीं तो नीला होगा। लिटमस पेपर जो है वह या तो लाल रंग का होगा और नहीं तो नीले रंग का होगा, ठीक है। आइए हम लोग लिटमस पेपर का एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद देखेंगे कि हमको क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले करना क्या है कि एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में नींबू का रस निचोड़ लेना है। रस निचोड़ लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिला करके हमने नींबू का रस का विलयन तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक ड्रॉपर लेंगे, बच्चों का जो दवा पीने वाला ड्रॉपर होता है, ठीक है, उसको हम ले लेंगे। और लेने के बाद हम लोग उस ड्रॉपर में ये जो हमारे नींबू का रस का मिश्रण तैयार हुआ है पानी के साथ, ठीक है, उसको ले करके, और जो हमारा लिटमस पेपर है, कैसा लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर, तो लाल लिटमस पेपर पर क्या करेंगे, डालेंगे। तो जब लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। और जब हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ है, जब इसको हम नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो यह क्या कर देता है, तो वह इसको लाल कर देता है। क्या किया, लाल कर दिया। नीले पर डाले तो लाल कर दिया, और लाल लिटमस पेपर पर डाले तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो जितने भी अम्ल होंगे वो क्या करेंगे, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक ये चीज़ हमको निकल के आया कि सभी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। नीला लिटमस पेपर लीजिए और उस पर जो भी, जैसे मान लीजिए नींबू का रस ले लिए, उसके बाद आपको यदि इच्छा कर रहा हो तो आप जो है संतरे का रस ले सकते हैं, सिरका ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ठीक है। और इन सबको जो है वैसे ही पानी में घोल के बनाइए और लिटमस पेपर के ऊपर डालिए। यदि लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा विलयन है वह क्या है, वह अम्ल है। क्या है, अम्ल है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आता है कि प्रश्न आता है कि उदासीन विलयन किसको कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिसको हम लेकर के लाल लिटमस पेपर या नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं और डालने के बाद उस पेपर पर कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता है, तो यह हम कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो न अम्लीय है और न ही क्षारीय है। वह क्या है, वह उदासीन है। वह क्या है, उदासीन है, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग घर पे जो है लिटमस पेपर कैसे बनाएंगे तो हम बता रहे हैं। घर पे बनाने वाला पहला लिटमस पेपर है हल्दी का लिटमस पेपर। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, तो हमको क्या करना है कि थोड़ा सा हल्दी ले लेना है।
कितना हल्दी लेंगे? लगभग 1 चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर लेंगे और उसमें उसको किसी बर्तन में रख लेंगे। बर्तन में रख के उसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे यानी पानी, और मिला करके उसको उंगली की सहायता से उसको मिला लेंगे, खूब बढ़िया से मिला लेंगे। तो उसके बाद हमको एक गाढ़ा सा पेस्ट मिल गया। अब हम उस पेस्ट को क्या करेंगे कि हम स्याही सोख्ता पे या फिल्टर पेपर पे उसको ले करके चारों तरफ उसको लगा लेंगे। लगा लिए उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पेस्ट तैयार हुआ, जिस पे हमने पीला पीला पूरा हल्दी लगा दिया है। अब जब हम हल्दी पूरी तरह से इस पे लगा देंगे तो ये हमारा पेपर बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पतला पतला स्ट्रिप में छोटे पतले पतले टुकड़ों में उसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे और काटने के बाद इसको अपने पास रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हल्दी का पत्र तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा साबुन का झाग लेते हैं। ठीक है, साबुन कोई लेंगे, उसका झाग लेंगे और झाग लेने के बाद इस हल्दी के जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर जो है हम उसको 2-4 बूंद डाल देते हैं। जैसे ही उस पीले रंग पे हम वो साबुन का झाग डालते हैं तो वह तुरंत लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्षार है, क्षारीय चीज़ हल्दी के पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए, क्या लग जाए? हल्दी का दाग, तो उसको साबुन से या सर्फ से नहीं धोना चाहिए जल्दी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में, या शैम्पू से भी नहीं धो सकते हैं, उसको अलग कोई चीज़ से आप, जैसे रे है आता है, रे है, उससे आप लोग शायद धुल सकते हैं, लेकिन उससे भी धुलने पे हमको लग रहा है कि लाल हो जाएगा। यानी कि जिस कपड़े पर आपको हल्दी का दाग लग गया तो उसको धीरे धीरे पानी से ही छुड़ाते जाइए। एक दिन हो सकता है कि पूरा दाग छूट जाए। यदि गलती से भी उस पर साबुन या सरफ का दाग पड़ गया तो वो कपड़ा आपका लाल रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा हल्दी का था लिटमस पेपर, वो मैंने तैयार भी कर लिया और उस पर मैंने जांच भी कर लिया कि यह क्या कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्षारीय विलयन होता है, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, वह हल्दी के लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए दिया है परीक्षण के लिए कि परीक्षण का विलयन है और हल्दी के विलयन का प्रभाव इस पे ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने क्या बताया कि जो क्षारीय होगा, क्षारीय क्या करेगा? वह लाल कर देगा। लेकिन जो अम्लीय होगा, अम्लीय में नो परिवर्तन होगा। तो जितने भी हमारे ये क्या हैं, जो हमारे खट्टे वाले हैं, वो क्या रहेंगे? इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब एसिड हैं, अम्ल हैं, तो इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूधिया मैग्नीशियम है, यह क्या है? यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसका रंग लाल हो जाएगा। फिर खाने का सोडा, ये भी लाल हो जाएगा। फिर चूने का पानी, ये भी लाल कर देगा। ठीक है, शक्कर और नमक, ये चूँकि न खट्टे हैं न कड़वे हैं, तो इनका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, नो, क्योंकि ये उदासीन हैं, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो इस पर टिप्पणी पर हम लिख देंगे उदासीन, और इन दोनों में लिख देंगे नो चेंज, कोई किसी प्रकार का चेंजिंग इसमें नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं
एक और घर पे बनाने वाला लिटमस पेपर, जिनका नाम है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल को देहात क्षेत्र में अड़हुल का फूल भी कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम है गुड़हल। यह लाल रंग का होता है। अब तो गुड़हल का फूल लाल, उसके बाद पीला, पीला के बाद सफ़ेद, कई रंगों में गुड़हल का फूल पाया जाता है, लेकिन हमको लेना है कौन सा? लाल रंग का। कौन सा लेना है? लाल रंग का। और हमको लाल रंग का बिलियन बना लेना है, उसको पीस करके उसको रख लेना है। अभी आते हैं, फिर एक और हमको दे दिया कि इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब मटेरियल दिया है। यहाँ पूछा है कि आरंभिक रंग है, इसमें क्या होगा, तो और अंतिम रंग इसमें क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे कि जब परीक्षण करेंगे हम लोग गुड़हल के फूल का, तो ये बताएगा कि इसमें क्या कैसे होगा। गुड़हल के फूल का हम लोग सूचक बनाएंगे, तो ये इसमें क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ बारी बारी से। जो हमारा शैम्पू है वह हल्के गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के गुलाबी। और जब इसको हम डालते हैं तो इसका रंग हो जाता है हरा। क्या हो जाएगा? हरा। नींबू का रस है, ये भी हरा रंग का। ये जितने भी हैं सब क्या होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। सिरका भी आरंभिक रंग उसका होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम इस पर डालेंगे इसका रंग हरा हो जाएगा। इसका गहरा गुलाबी, ये भी गहरा गुलाबी। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन है, यह चूँकि क्षारीय है तो ये हरा हो जाएगा। ये ऊपर वाला भी शैम्पू क्या है? क्षारीय था, तो ये हरा रंग का हो गया था। बाकी ये गुलाबी हो जाएंगे, नींबू का रस। ठीक है। सोडा जल जो होता है वह एसिड होता है, तो इसलिए वो भी गहरा गुलाबी हो जाएगा। ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, ये क्षारीय होता है, ये हरे रंग का हो जाएगा। सिरका क्या हो जाएगा? सिरका एसिड है, तो सिरका एसिड है तो ये भी हो जाएगा गहरा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गहरा गुलाबी। शक्कर और नमक उदासीन विलयन है, तो इनका नो चेंज। तो इससे हमको मिल गया कि हाँ भाई किसका कौन सा रंग इसके ऊपर होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक इसने कराया है जांच। जांच में क्या है? एक परखनली में अम्ल है, एक में क्षार है और एक में सूचक है। ले लिया। अब क्या करता है देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। और एक समस्या आ गया पहेली के पास। पहेली और बूझो, दो सहेलियां हैं, पूरे किताब में यही आपको मिलेंगी। तो पहेली का प्रश्न क्या है कि कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं उसका रंग भूरा होता है, लेकिन जैसे ही उसको पीते हैं उसका कड़वा लगता है। अम्ल है यह या क्षार है? प्रश्न बड़ा ही दुश्वार है, स्वाद के कारण से अनजान है, बिना परीक्षण होना ज्ञान है। यानी बिना परीक्षण का ज्ञान इसमें संभव नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो कॉफ़ी होता है वह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन इसमें कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। और जो अन्य रसायन हैं उनके कारण कॉफ़ी क्या लगता है? कड़वा लगता है। किसके कारण कड़वा लगता है? जो इसमें कैफीन होते हैं अन्य रसायन होते हैं, उन्हीं के कारण क्या लगता है? ये कड़वा लगता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अम्ल ले लिए, क्षार ले लिए, तो हम क्या करेंगे कि सूचक में या इसी को अम्ल में डाल देंगे और इसी सूचक को या थोड़ा थोड़ा इसमें डाल करके क्षार को एक बार डाल के देख लेंगे और एक बार अम्ल को डाल के देख लेंगे। तो यही हमारा आएगा कि जो भी हमारा एसिड होगा, क्या होगा? जो भी हमारा एसिड होगा वह गहरा गुलाबी मिलेगा। क्या मिलेगा? गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा।
और जो हमारा क्षारीय है वह क्या हो जाएगा, जो हमारा क्षारीय है तो वो दिखाएगा कि हरा रंग हो गया। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं कि इस विलयन में कुछ उदासीन चीज़ों को डालेंगे। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं, इसके पहले मैंने बताया था कि जो न अम्ल हो और न क्षार हो, ठीक है, जो न खाने पे खट्टा लगे और न ही कड़वा लगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा उदासीन होता है। अब तो उसका उदासीन का क्या काम है कि जैसे ही हम लोग नीले लिटमस पेपर पर उसको डालते हैं, तो जो नीला लिटमस पेपर है मेरा, उस पर कोई परिवर्तन, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। एक प्रयोग करते हैं। करना क्या है कि एक परखनली लेना है। परखनली आप लोगों ने देखा होगा, यह क्या होती है, कांच की एक पाइप नुमा होती है। इसका मुंह होता है खुला और नीचे से होता है बंद। तो हमको क्या करना है कि एक परखनली में जो है क्या करना है, इसको 4 पार्ट में बांट लेते हैं। तो 1/4 में क्या करना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर देना है। क्या भर देना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर देना है। ठीक है, और इसका रंग नोट कर लेना है, इसका रंग कैसा होता है, उसके बाद उसको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर एक होता है फिनालेफ्थेलिन का विलयन बना लेंगे और उसका भी रंग हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सूचक है उसका 2-3 बूंद उस अम्ल में मिलाएंगे, चूँकि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करेंगे, इसको फिनालेफ्थिलीन को 2-3 बूंद डाल दिए। आगे बढ़ते हैं। डालने के बाद क्या होगा, फिर परखनली को हम धीरे धीरे हिलाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, परखनली है, और परखनली में हमारा ये परखनली है हमारा, इसमें 1/4 HCl भरा हुआ है और फिनालेफ्थिलीन जो है वह क्षार है, क्षारक है, नेफ्थिलीन कह सकते हैं इसको। और ये इसको इसमें डाल दिए। जब डाल दिए तब हम क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे, इस परखनली को हिलाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 बूंद डाल देंगे। फिर परखनली को क्या करेंगे, हिलाते जाएंगे। ठीक है, हिलाते जाएंगे और 1-1 बूंद उसमें अब क्या करेंगे कि फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते जाएंगे। कब तक, जब तक इस रंग का, जब तक ये रंग जो है हल्का गुलाबी न हो जाए। ये जो रंग है हल्का गुलाबी हो गया। जब ये हमारा विलयन है उसका रंग हल्का गुलाबी आ गया, तब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें फिर से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो देखेंगे कि इसका फिर रंग जो है
खत्म हो गया। ठीक, तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये जो हमारा विलयन था, ठीक है, वो अम्ल और क्षार के मिलने से क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, अम्ल और क्षार के विलयन की उचित मात्रा होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, तो जो हमारा विलयन बनेगा न वो अम्लीय रहता है और न वो क्षारीय रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अम्ल और क्षार दोनों की जो प्रकृति है वह क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और यह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं और एक तीसरा पदार्थ बनता है। ठीक है, और उस समय क्या होता है, उस समय ऊष्मा निकलती है और जो लास्ट में बनता है वह लवण बनता है। ठीक है, तो हम इसको विज्ञान की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो उसमें परिभाषा यही हम डालेंगे कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अम्ल प्लस क्षारक, तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और जल जो है बन रहा है, और ऊष्मा जो है, जल नहीं जल है ये, और ऊष्मा इसमें से निर्मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होगी। ठीक, यदि हम इसको सूत्र के रूप में लिखें, केमिस्ट्री के सूत्र यानी रसायन सूत्र पूछें, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, NaOH। ठीक है, और यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, प्लस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब दोनों मिलते हैं तो बनता है NaCl। यह नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस ऊष्मा। ठीक है, NaCl यही नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, नमक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारा दैनिक जीवन है इसमें उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण दीजिए। तो होता क्या है कि जब हम लोग को ढकार आने लगता है, जिसको कहते हैं कि एकदम खराब ढकार आ रहा है, तो उस समय क्या होता है, हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। हम लोगों ने जब पढ़ा था एक चैप्टर, पिछले चैप्टर में, जिसका नाम था प्राणियों में पोषण, तो वहाँ मैंने बताया था कि जो आमाशय होता है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका काम क्या है, भोजन को पचाने में हमारी सहायता करना। लेकिन होता क्या है कि आमाशय में यदि अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो अपचन हो जाता है। लोग कहते हैं कि खाने में अपच हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही कष्टदायी होता है, पेट में दर्द होता है, गैस ढकार आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं और इनो पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं, ENO, इनो पी लेते हैं। तो जब इनो पी लेते हैं तो क्या होता है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये इनो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है।
तो क्षारीय होता है तो ये उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। या कभी कभी हम लोग एक दूधिया रंग का दवा पी लेते हैं डाइजीन वगैरह का, तो क्या कर देता है, वह भीतर जा कर के उसको उदासीन कर देता है। ठीक है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को क्या हो, चींटी काट ले, तो चींटी के डंक में क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया है शुरू में कि फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है। तो जब चींटी काटती है ना तो त्वचा में क्या करती है, अम्ल डाल देती है। तो जब वो अम्ल डाल दी तो हमको क्या करना है, तो हमको नमी युक्त जो खाने का सोडा होता है उसको वहाँ पे लगा देते हैं। लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग इसका दैनिक जीवन में उपयोग मृदा उपचार में, यानी मिट्टी कभी कभी क्या हो जाती है, अम्लीय अथवा क्षारीय हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो क्या कहा जाता है कि उसमें जो है बूझा हुआ चूना, जब अम्लीय हो जा रही है तो उसमें बूझा हुआ चूना डाल दिया जाता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, वह मृदा क्षारीय मृदा को क्या करती है, ख़त्म कर देती है, उसको उदासीन कर देती है। और उससे क्या हो जाता है, मिट्टी हमारा मिट्टी पूर्व की तरह जो है उपजाऊ होता है। ठीक। अब और आगे है कि कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो कारखाने से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वह अम्लीय होते हैं। ठीक है। और यदि उसको हम लोग डायरेक्ट जो है नदी में, नालों की सहायता से नदी में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं उनको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। तो क्या किया जाता है, क्षारीय पदार्थ को मिला करके उसको उदासीन किया जाता है। तो ये रहा आज का हम लोग का पाठ। अब हम लोग आज ही इसी पीरियड में इससे जो संबंधित प्रश्न हैं उसको हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके प्रश्न की तरफ। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताना है कि अम्ल और क्षार के बीच क्या क्या अंतर होता है। तो हमने एक तरफ अम्ल बना दिया है और बीच में हम लाइन खींच देते हैं और अंतर हम लोग लिखेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे अम्ल और दूसरी तरफ लिखेंगे क्षार या क्षारक। पहला नंबर इसके स्वाद से शुरू करते हैं कि जो अम्ल होता है इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद खट्टा होता है। लेकिन जो हमारा क्षार होता है इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है कि जब लिटमस विलयन में इसको डाला जाता है तो अम्ल क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और जब लिटमस विलयन में इसको डाला जाता है तो यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसके उदाहरण है दही, नींबू का रस और सिरका। और क्षार का उदाहरण है खाने का सोडा, साबुन और चूने का पानी। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, अम्ल और क्षार में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है। तो मैंने बताया था कि जो लाल लिटमस को नीला कर दे तो वह कैसा हो जाएगा, तो वह क्षारीय होगा। ठीक है। लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देता है वह क्या कहलाता है, वह क्षारीय कहलाता है। हमने पढ़ा भी था इसको। या ये क्षारीय की प्रकृति ये भी है कि यह जो पीला रंग का हमारा लिटमस पेपर होता है, हल्दी वाला, इसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो अमोनिया किस प्रकार का हुआ, अमोनिया जो हुआ वो क्षारीय हुआ। ठीक। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है। तो हमने पढ़ाया था कि जो हमारा
लाइकेन होता है वह क्या होता है, वह जो है लिटमस पेपर इससे बनाया जाता है। ठीक है। आसुत जल में इसका नील सोड होता है। जब एक विलयन में इसको अम्लीय विलयन में इसको मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में इसको मिलाया जाएगा तो नीला हो जाएगा। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है अम्ल और क्षारीय विलयन का परीक्षण करके बताने के लिए कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। ठीक है। तो यही रहा हमारा लाइकेन। देख लीजिए इसको, लाइकेन के बारे में मैंने बताया था कि यह क्या होता है, कवक बताया था ना इसके बारे में। यह कैसे बनता है, यह सहजीवी संबंध से बनता है कवक और शैवाल के। किसके किसके, कवक और शैवाल के सहजीवी से लाइकेन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग जो है लिटमस विलयन बनाने में किया जाता है या लिटमस पेपर बनाने में। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? हमारा उत्तर है कि जो हमारा आसुत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर, वह कैसा होता है, वह उदासीन होता है। तो उदासीन के लिए क्या करना है, तो हम इसको जब लिटमस पेपर पर रखेंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि जब लिटमस पेपर पर किसी विलयन को डाला जाए और उसके रंग में कोई भी परिवर्तन न आए तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। जैसा भी मैंने ऊपर बताया था कि जब वह लिटमस पेपर में कोई रंग नहीं बदलेगा तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे कि यह क्या है, उदासीन है। और इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। कब, जब अम्ल और क्षार को जब एक जगह एक अनुपात में मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, दोनों मिलकर के एक नए विलयन तत्व का निर्माण कर देंगे या विलयन का निर्माण कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। उसी के बारे में हमको बताना है कि जब एक अम्लीय विलयन एक क्षारीय विलयन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की क्षारीय प्रकृति दोनों ही समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप विलयन न तो अम्लीय रहता है और न ही क्षारीय रहता है। यह कैसा हो जाता है, यह उदासीन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही होता है। ठीक है। और इसका उदाहरण है कि कम सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परख नली में 1/4, जो मैंने कराया था कि परख नली लेना है, उसमें 1/4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और उसमें क्या करना है, और उसमें लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डाल देंगे। अब विलयन का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को इस अम्लीय विलयन में धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉप से डालेंगे। परख नली को हिलाएंगे, रंग के हरा होने तक हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद को मिलाते रहेंगे। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न का उदाहरण सहित था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के छठे प्रश्न पर। और छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो टी और गलत है तो एफ लिखिए। यानी कि ये जो है हमारा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, सत्य और असत्य का। देखते हैं। करा नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। ये हमारा क्या है, यह हमारा फॉल्स है। ठीक है। फिर दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये भी क्या है, फॉल्स है। गो है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते, बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं।
घ सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में क्या करता है, रंग भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही है, इसका नाम ही है सूचक। वो रंग के आधार पे अम्लीय और क्षारीय विलयनों को अलग अलग करता है। अगला है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर पे है प्रश्न कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह तय कैसे करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो कुछ नहीं करना है, एक लिटमस पेपर लेना है और लिटमस पेपर 3 ले लीजिए। मान लीजिए 3 गो लिटमस पेपर ले लीजिए और तीनों पर एक एक बूंद तीनों में से डाल दीजिए। यदि नीला हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। यदि वह लाल हो जाएगा तो वो हो जाएगा अम्लीय, और यदि वह हरा हो जाएगा तो हो जाएगा उदासीन। या कोई रंग नहीं बदलेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो जो लाल और नीला है वह तो क्लियर हो जाएगा कि वह कैसे होगा, बाकी जो बच गया वो उदासीन हो गया या उसका कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि नीला वाला क्षारीय, लाल वाला अम्लीय और हरा या बिना रंग वाला उदासीन पेय है। ठीक है, आते हैं 8वें प्रश्न की तरफ और कह रहा है कि समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं? तो मैंने बताया था कि जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो प्रति अम्लता की गोली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए दिया जाता है। उसके अम्ल का जो प्रभाव है उसको कम करता है, तो कम करता है यानी उदासीन हो जाएगा, और उदासीन हो जाएगा तो उस व्यक्ति को अम्ल का जो प्रभाव है, पीड़ित व्यक्ति है, वह क्या हो जाएगा, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा, उसको आराम मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है तो क्या होता है भाई? तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो हम क्यों लगाते हैं कि कैलेमाइन के घोल में जिंक कार्बोनेट होता है, जो क्या है, जिंक कार्बोनेट क्षार है। क्या है? क्षार है। तो जैसे ही अम्ल और क्षार का मिलन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही जो है उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, और उसका जो दर्द है उसमें उसको क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उसका बहने वाला जल होता है वह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। यदि वह नदी तालाब में जाएगा तो जो जलीय जीव है उसको क्या कर देंगे, उसको पिएंगे या उसमें रहेंगे तो उनको बहुत ही हानि होगी। इसलिए क्या किया जाता है, उसमें क्षार मिला दिया जाता है जल में, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया उदासीन। तो जब वो उदासीन हो गया तो वो जल किसी के ऊपर प्रभाव, गलत तरीके का प्रभाव नहीं डालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न है कि आपको 3 द्रव दिए गए हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शक्कर का विलयन। क्या क्या दिया गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, उसके बाद दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है,
एक सेकेंड रुकिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें। पहला दिया गया था हमारा क्या, पहला दिया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा दिया गया है, और पहला है हाइड्रोक्लोरिक और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और तीसरा है हमारा चीनी का घोल, तीसरा क्या है, चीनी का घोल है। तो प्रश्न हमारा क्या है, तो आप जो है हल्दी का सूचक लेंगे, हल्दी का लिटमस पेपर, और उससे बताएंगे कि कौन क्या है। तब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिए, हम सबसे पहले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और उसके घोल को हल्दी के ऊपर हम डाल दिए, और जैसे ही घोल जो है गुलाबी रंग में बदल गया तो हम कहेंगे कि यह क्षारीय है। क्या हो गया, क्षारीय हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यदि हम लेंगे, बूंद लेंगे, और क्या होगा, और जो हमारा रंग है वह रंग यदि नहीं बदलता, रंग नहीं बदलेगा हल्दी वाला, तो हम कह देंगे क्या है, अम्ल है, क्योंकि हल्दी पर अम्ल जो है अपना रंग नहीं बदलता लिटमस पेपर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परख नली में शक्कर का विलयन डालें, यानी घोल डालें, और देख लेंगे कि परख नली गर्म नहीं है ना, ठीक है। और जब इसमें हल्दी डालते हैं और यदि इसका रंग जो है गुलाबी रंग का नहीं दिखता है, तो हम कह देंगे कि यह शक्कर का विलयन है। कैसा है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न पर। कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो मैंने बताया था कि जब नीले लिटमस पेपर को किसी विलयन में डुबाया जाता है और वह विलयन का कोई रंग नहीं बदलता है, तो जब रंग नहीं बदलेगा तो वह न तो अम्ल होगा और नहीं तो क्षार होगा, वह क्या होगा, उदासीन होगा। अम्ल और क्षार में से कोई नहीं होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है 11 नंबर का, कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ना। पहला है कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग में परिवर्तन कर देते हैं। क्या है ये सही है। दूसरा है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ये भी सही नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं सही है, क्योंकि सभी सूचकांक जो है रंग परिवर्तन नहीं करते। अम्ल और क्षार का सबका रंग परिवर्तन नहीं करते। अभी मैंने हल्दी का पत्र का बताया था, हल्दी का जो पत्र होता है उसमें क्या होता है, तक यदि नींबू का रस डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। तो नींबू क्या है, नींबू है हमारा अम्ल है, अम्लीय है, अम्ल है, तो ये क्या हुआ, रंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कहना कि दोनों के सभी सूचकों में के रंगों में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये नहीं सही है। दूसरा भी था कि वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, ये भी सही नहीं है। फिर अगला है हमारा कि यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं कर पाता। नहीं, अम्ल और क्षारक के रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, यही हमारा सही होगा, क्योंकि सूचक किस प्रकार का है यह निर्भर करता है कि वह अम्ल क्षार को कैसे विभेद करता है, ठीक है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है, सभी चार नहीं, को और घ तो होगा ही नहीं। को में कह रहा है कि रंगों को परिवर्तित कर देता है,
तीसरा है क, ग, घ। क होगा नहीं, ग होगा नहीं, घ हो सकता है। और चौथा है घ, यानी प्रकार पर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल और केवल घ। ठीक है, इसी के साथ आज का जो है हमारा पाठ, जिसका नाम था अम्ल, क्षारक और लवण। क्या नाम था इसका? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, वो आज क्या हुआ, समाप्त हो गया। इस चैप्टर में हमने आप लोगों को इस पाठ में जो जो भी चीज़ें आती हैं उसको मैंने विस्तार पूर्वक बताया, और उसके बाद इसके जो भी अभ्यास प्रश्न बनते हैं, बने थे, सबको मैंने बारी बारी से हल भी कराया। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अब आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं डालूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उससे आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी जो क्या बोलते हैं पाठ हैं, उनका आप लोग आनंद ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।